काफ़ी टाइम से मैं एक रेसिपी जो है वो यूट्यूब पे देख रही थी कि जी जो नींबू का अचार है वो एकदम इंस्टेंट जो है बनता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार अचार ये बनता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा बहुत अचार इस तरह से डालने की कोशिश करती हूँ। तो नींबू का इंस्टेंट अचार जो है सब यही बोल रही हैं कि भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये अचार होता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ इस अचार को और देखती हूँ कि कैसा यह अचार बनता है। तो सबसे पहले तो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए जो है मैंने लिए थे ऐसे आधा किलो से थोड़ा कम ही नींबू थे जो मैंने लिए थे, और उनको मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था और धो के और उसके बाद खूब कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ के पूरी तैयारी करी मैंने बढ़िया सा अचार डालने की कि भाई वैसे तो मेरे हाथ का अचार जो है डाला हुआ कभी आज तक ख़राब नहीं होता है। तो फिर भी आपको हर बारी जो है बढ़िया अचार अगर बनाना है तो पानी का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना होता है कि भाई अचार जो है हमारा ख़राब ना हो। इसलिए किसी तरह का कोई भी पानी वगैरह या चम्मच वगैरह जो भी आप जब भी अचार निकालें तो नहीं डालना चाहिए। तो मैंने जो है आधा किलो के करीब जो है नींबू लिए और उनको खूब अच्छी तरह से मैंने पहले पानी से धो लिया और सॉफ्ट नींबू लिए, एकदम जैसे कागज़ी नींबू जो होते हैं वो लिए, जिनके की जो छिलका होता है वो पतला होना चाहिए, और उनको खूब अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ के हमने अचार बनाया। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं नींबू को खूब अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ, जिसमें कि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमने साथ में ले लिए मसाले, ले लिए मसालों की जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको उसमें दे दूँगी, लेकिन लेकिन जो है डिस्क्रिप्शन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे की जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, अब हमने जो भी मसाले डालने थे वो डाल दिए हैं, और आपको पता ही है वैसे कि मसाले कौन से डलते हैं नींबू के अचार में। तो अब हम इसके बाद में अब काट रहे हैं नींबू के। आप चाहे तो जितने मर्जी बड़े शौक़ से मैंने जो है नींबू के 4 पीस और 8 पीस दोनों करे कि चलो जी हमारा तो इंस्टेंट अचार आज बनने वाला है और बड़ा ही मज़ा आएगा खाने में सबको जो है। तो मैंने जो इस तरह से जो है सारे नींबू जो थे वो मैंने काट लिए, और उनके जो बीज हैं वो हमने अलग कर लिए नींबू के सारे। और उनको करने के बाद में फिर अब हमने बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, क्योंकि जो इंस्टेंट अचार है तो इसमें तो आपको बस आप बनाओगे और आप खाने को तैयार है आपका अचार। तो क्योंकि वीडियो जितने भी मैंने यूट्यूब पे देखे सबकी यही कहना था कि भाई अचार जो है वो एकदम इंस्टेंट है और एकदम खाने को तैयार होता है, तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी अचार बनता है। तो मैंने भी बहुत खुश थी कि चलो जी अचार तो हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो ये इस तरह से मैंने सारे जो है तैयारी कर ली जी, बीज अलग कर लिए और साथ में नींबू जो है उनमें से मतलब बीज निकाल लिए थे नींबू में से सारे। और उसके बाद में अब हमने अगला प्रोसेस शुरू किया। अब अगले प्रोसेस में ये था कि भाई आपको ये तो हमें भी पता ही है कि भाई जो लोहे का बर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार जो है ख़राब हो जाता है। तो मैंने स्टील की कढ़ाई ले ली, और आप चाहे तो स्टील का कुकर भी ले सकते हैं। किसी ने बोला कढ़ाई में बनाओ, किसी ने बोला कुकर में बनाओ, बट यही है कि भाई स्टील का होना चाहिए बर्तन। तो हमने स्टील की कढ़ाई ली और उसमें हमने जो भी अचार में मसाले डालने थे उनको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, जिससे कि जो अच्छी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसने होते हैं मसाले, तो मतलब थोड़े मोटे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे ये सब बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे जो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ तो आप सुनेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे कि अच्छा ऐसे भी है। तो मैंने जो है इस तरह से भून के और उसके बाद में हमने जो है इसको पीस लिया था, और पीसने के बाद में अब हमने उसी कढ़ाई के अंदर डाल देना है तेल, देना है जो सरसों का तेल है। 2 चम्मच मैंने वो तेल डाल दिया है इसी कढ़ाई के अंदर, जिसमें हमने पहले मसाले भुने थे। और उसके बाद में हमने जो ये अपने काट के रखे हुए हैं नींबू काट के रखे हैं मैंने वो सारे इसके अंदर डाल दिए, और उसको हमने जो है थोड़ी देर हमने एकदम स्लो गैस पे उसको पकाना है, जिससे कि जो नींबू है वो हल्के से गल जाने चाहिए, क्योंकि गलेंगे आप देख रहे हैं बिल्कुल भी जो ये हमारे नींबू हैं इनके अंदर किसी तरह का कोई भी बीज नहीं है। तो मैंने बीज जो है वो सारे निकाल लिए हैं, और उसके बाद में फिर अब हमने इसको थोड़ी देर पका लिया, और साथ में हमने इसके अंदर डाल दिया है
2 चम्मच टेबल स्पून जो होते हैं वो हमने इसके अंदर नमक डाल देना है। तो ये मैं नमक डाल रही हूँ, इसमें 2 टेबल स्पून नमक हमने इसके अंदर डाल दिया है। और नमक इसलिए डाला है कि जो आपके जो नींबू हैं वो खूब अच्छी तरह से गल जाएंगे। और इसको आप थोड़ी देर के लिए ढक दें और बीच में ऐसे फिर थोड़े साथ में चेक भी करते रहें। फिर थोड़ी देर फिर इसको हिला लें कि देखना है कि भाई जो नींबू है वो ऐसे नीचे नहीं लगने चाहिए। और आप देखें कि थोड़ी देर बाद में नींबू जो है वो अपना पानी थोड़ा बहुत छोड़ देंगे, क्योंकि नींबू का जो रस होता है वो निकल आएगा, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला हुआ है। तो मैं तो बहुत ही खुश थी कि चलो जी आज तो इंस्टेंट अचार बनने वाला है, तो बहुत ही बढ़िया बनेगा ये अचार। तो बस हमने इसी तरह से करते करते इसको कम से कम 10-12 मिनट लग गए थे इसको पकाने में। और उसके बाद में जब ये नींबू ने खूब अच्छी तरह से अपना रस भी छोड़ दिया, तो हमने उसके बाद में फिर इसके अंदर चीनी ऐड करी है। तो चीनी जितना हमने लिए थे, नींबू लिए थे, उससे थोड़ी सी कम हमने चीनी ऐड करी इसके अंदर। जैसे कि अगर 500 ग्राम अगर आपके नींबू है तो हमने 400 ग्राम के करीब इसमें चीनी ऐड करी, क्योंकि हमें खट्टा मीठा अचार बनाना था और ये खट्टे मीठे अचार की ही रेसिपी है। चीनी डालने से पहले हमने जो है इसके अंदर वो जो मसाले भून के रखे थे उनको पीस लिया था और हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद में हमने थोड़ी देर अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया। और उसके बाद में फिर हमने इसमें जो है थोड़ी चीनी ऐड करनी है, जो कि मैंने आपको अमाउंट पहले बता ही दिया है। लेकिन अब अमाउंट बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है कि कितनी डालनी है, क्योंकि आगे आप जब देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये मैं क्या बता रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया, इसके अंदर मिर्ची डाल दी और साथ में नमक डाल देंगे थोड़ा। बस नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमक तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो नमक नहीं डालना है। और साथ में बस ये हमने जो चीनी जो थी वो हमने इसके अंदर डालनी है। तो मैं अब इसके बाद थोड़ी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, और क्योंकि जो हल्दी है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। और फिर उसके बाद में लास्ट में हमने इसके अंदर डाल दी है चीनी, जो कि हमने इस खट्टा मीठा अचार बनाना है तो साथ में चीनी तो हमें डालनी पड़ेगी। तो मैंने इसके अंदर 400 ग्राम के करीब हमने इसके अंदर चीनी डाल दी। और चीनी अच्छी तरह से डालेंगे तो थोड़ा सा और पतला हो जाएगा अचार। और बहुत खुश थी कि चलो अब हमारा तो अचार जो है वो बनने वाला है, बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो बस इसी तरह से करते करते थोड़ी देर में जो है हमारा अचार जो था वो तैयार हो गया। और उसके बाद में फिर जब मैंने अचार को टेस्ट किया तो मैं तो बिल्कुल भी, मुझे जो अचार था वो एकदम पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसे कहते हैं कि मुंह में डालने वाला नहीं था वो अचार। इतना अचार वो कड़वा लग रहा था, जबकि उसमें मैंने इतनी चीनी डाल दी और नींबू की खटास तो उसमें थी। बट जो अचार था बिल्कुल बेकार अचार था, किसी काम का अचार नहीं लगा मेरे को बिल्कुल भी। बहुत ही गुस्सा आ रहा था अपनी इस रेसिपी को बनाते हुए। इतनी मेहनत करी और अचार किसी काम का नहीं था। तो आप भी कभी भी अगर इस तरह की कोई रेसिपी देखें तो कभी भी कोशिश नहीं करना इस अचार को बनाने की, क्योंकि अचार जो है वो बिल्कुल ही बेकार बनता है, किसी काम का अचार नहीं बनता है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।